हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रोशनी चुंडावत अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएसटीसी का फर्स्ट टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस का जो बेसिक नॉलेज था वो मेरी कल की वीडियो में है, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम उसका सेकंड पार्ट सिंपल या इनडेफिनेट प्रेजेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी डेफिनेशन है द सेंटेंस विच डिनोट अ हैबिट, अ यूनिवर्सल फैक्ट और एक्सपीरियंस आर द simple present tense. The simple present tense indicate that an action is present tense generally. It is used to factual or habitual action, things which occur in the present but are not necessarily occurring now. The simple present tense is also used to denote events that are scheduled to happen either by nature or by people. इसका मतलब होता है कि किसी सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ किसी भी वर्तमान काल की आदत या हमेशा होने वाले कार्य को बताता है। वर्तमान में जब हम कार्य स्टार्ट करते हैं तो वह अनिश्चित होता है। हमने कब कार्य स्टार्ट करा और कब समाप्त होगा इसकी कोई बारे में हमें पता नहीं होता है। ओके, इसके अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब हम क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होते हैं, उसके 4 प्रकार में बनता है। कल मैंने आपको बताया था एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जब हम सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम नकारात्मक, तब हमारा यूज़ होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमारे फॉर्मूला में यूज़ होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए नॉट बीच में आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नेक्स्ट है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंगुलर में ही, शी, इट, गीता एक्सेट्रा जो भी नाम आते हैं सिंगुलर नेम में, उसमें हम एस या ईएस यूज़ करते हैं सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में। जब हम सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब हम डू या डज का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सारे प्लूरल होते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज्ड इन एडवर्ब फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी एडवर्ब्स यूज़ होती है ये उसके बारे में बताता है। ऑलवेज जब आप सेंटेंस देखेंगे तो उसके लास्ट में या पहले कोई ना कोई एडवर्ब ज़रूर दी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। जैसे इसके एडवर्ब्स हैं ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यूजुअली का मीन्स होता है आमतौर पर, नॉर्मली साधारणतः से, फ्रिक्वेंटली बार बार, ऑफन यानी अक्सर, समटाइम्स यानी कभी कभी, ओकेशनली यानी उसका मतलब भी कभी कभी होता है, सेल्डम का मीन भी कभी कभी होता है। बस वर्ड्स अलग है, बाकी मीन सबका एक ही है। रेयरली का मतलब शायद ही कभी, जैसे अपन बोलते हैं ना शायद ही कभी हमने उस घर गए थे या इसके घर गए थे, शायद। रेयरली मतलब रेयर चांस किसी को बोलते हैं। हार्डली का मीन्स होता है मुश्किल से। एवर का मतलब प्रत्येक और नेवर का मतलब कभी नहीं। एडवर्ब्स हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट है यूज़ या एक्सप्रेस टू द टेंस। टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो उसको प्रकट करते हैं। जब कोई टेंस होता है तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे क्लियर होते हैं जो हमें पता चलता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। जैसे टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, इसका मतलब है आदत में किए जाने वाले कार्य। जिसकी आदत होती है सुबह जल्दी उठने की या देर तक सोने की या उसको पढ़ने की, उसको
हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, राजी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राजी रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ। मैंने आपको बताया था जो सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। हो गया ये एग्जांपल, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्लान्टेड एक्टिविटीज़, यानी नियोजित गतिविधियों को प्रकट करना। जैसे इसमें एग्जांपल है द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। इसमें नियोजित हो चुका है कि 7 बजे ट्रेन यहाँ से चली जाएगी। ओके। टू इंट्रोड्यूस क्वेटर्स, इसका मतलब होता है परिचय कहना, किसी से परिचय कहना या किसी से बात करना, इंट्रोड्यूस करवाना, उसके बारे में। एग्जाम्पल है किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। किड्स ने कहा है, इंट्रोड्यूस करा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो वस्तु की खूबसूरती है वो हमेशा उसकी प्रसन्नता में है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगनिंग विथ हर एंड देयर। इसका मतलब होता है कि विस्मयादिबोधक, किसी को शौक, भाव या प्रसन्नता अपन प्रकट करते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस जब हम दिखाते हैं तब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगता है। जैसे एग्जांपल है हेयर दे कम्स, एक्सक्लेमेटरी, वो यहाँ पर है। ऐसे किसी भाव को, किसी शौक को अगर वो प्रकट करे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑल ऑफन इन न्यूज़ रिपोर्ट, इसका मतलब होता है अक्सर सारी बातें जो होती है वो न्यूज़ रिपोर्ट से हमें पता चल जाती है। जैसे एग्जांपल है पीस टॉक फेल, बातचीत से शांति विफल हो जाती है। जैसे अगर न्यूज़ रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि कितने लोग बातें करते हैं, जब वो बातें करते करते एक अलग ही माहौल में आ जाते हैं तब वो शांति भंग हो जाती है। इसका कहने का मतलब वही है। ऑफन इन कम्युनिटीज, इसका मतलब है टिप्पणियों में। अक्सर अपन टिप्पणी करते हैं, अक्सर न्यूज़ रिपोर्ट में देखा है, अखबार में देखते हैं कि वो टिप्पणियाँ करते हैं, फिर वो बातें कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसका मतलब अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। कुंभल्स ब्लो टू मुराली, कुंभल्स ने ब्लो मतलब उड़ाना, मुराली की, कुंभल्स ने मुराली की मजाक उड़ाई। अब उसकी एक टिप्पणी हो गई, अब वो टिप्पणी सबके बीच में फैलती है, ये उसके बारे में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। आज जो हमने पढ़े उसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक नॉर्मली इस वे में होता है, जिसमें एस या येस, डू या डज इस तरह के लगते हैं। ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है, या फिर वह किताबें पढ़ता है या वह किताबें पढ़ती है। एस आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारी। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई पक्षी या चिड़िया हवा में उड़ती है, बहुत सारी चिड़िया, एस लगा हुआ है तो चिड़ियाँ हवा में उड़ती है, आकाश में उड़ती है। दे टीच इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, ये हैबिचुअली है, हैबिट है कि वे रोज़ सुबह इंग्लिश पढ़ाता है। ओके, तो आज का हमारा इतना ही था। कल हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।